हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली व्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह हो चुकी है और ये हमारी सुबह सुबह की मस्ती चाय पीकर जो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और ये पापा जी पता नहीं कुछ मजाक कर रहे हैं कि मैंने कोई रेसिपी सीखी है। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कौन सी रेसिपी सीखी है, क्योंकि वो बनाकर कुछ नहीं खिलाने वाले, बस सीखी है। तो चलिए। सही है। इतनी देर से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब कहाँ जा रहा है? इतनी देर से इसकी कुछ बातें मैंने रिकॉर्ड की थी भाई, और फिर बाद में देखा रिकॉर्ड तो हो ही नहीं रहा है। इतनी देर से हम बोले जा रही हूँ और हम दोनों पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और अभी ये हाल है भाई, ठीक है। अब ये आज ना बैठ के बस गप्पे शप्पे मार रहे हैं। चाय वाय पी है, अभी चाय पी ली है, सब बैठ के चाय पी रहे थे। और ये अभी सामान ऐसे ही रखा हुआ है, कल हम काम कर रहे थे कुछ, तो हमने ये उठाकर ऊपर रख दिया था, सारा इकट्ठा करा था ऐसे कुछ और काम करने के इरादे से। लेकिन फिर वो काम हो नहीं पाया, जिस चीज़ को हम करना जा रहे थे वो काम भी नहीं हो पाया और ये ऐसे ही रखा रह गया। तो चलिए इसको आज साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, टीन भी नहीं रखा, ये फोम रखी हुई है, फोम उठा कर रखनी है और कुछ नहीं, बस ये टेबल खाली करनी है। तो बस ऐसे ही लेना पड़ता है इनको व्लॉग में, वैसे तो ये आते नहीं है। वैसे तो देखा इन्होंने कैमरा ऑन है और ये गायब, कैमरा देखा गायब। तो इन्हें ऐसे ही धोखे से लेना पड़ता है मुझे अपने व्लॉग के अंदर। तो चलिए भाई कर लेते हैं काम, आप लोग बने रहिए व्लॉग में। और ये काम करना भी बस। अभी नींद में है, अभी नींद ठीक से खुली नहीं है किसी की भी, आधी आधी नींद में है सबके सब। अभी चलिए करते हैं काम, मिलते हैं आपसे बाद में। तो बस आपसे थोड़ी सी बातें करने के बाद और पापा और भाई के साथ भी मस्ती करने के बाद मैं लग गई अपने वही रोज़ाना के काम करने, जो कि करने हैं, सबको करने। सुबह सुबह सब लोग बिज़ी होते हैं अपने घर में। तो अब सर्दियां हैं तो क्या करें, देखो सर्दियां, चलो सर्दियां भी इंजॉय करनी चाहिए। कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है सर्दी, मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है क्योंकि मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है। तो पर यह है काम करना है, तो मैं लग गई हूँ अपना डेली का क्लीनिंग, डस्टिंग और इन सब कामों में ही मैं लगी हुई हूँ। और पापा भाई भी अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। अभी सुबह का टाइम है तो अपना फ्रेशन अप होने में बिज़ी रहते हैं अपना। ये देखिए पापा जी आ गए नाम लिया और पापा जी आ गए। तो बस अपना हम काम कर रहे हैं और देखते हैं, बने रहिए आज लास्ट तक व्लॉग में, मज़ा तो आने वाला है। तो चलिए देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए आज के व्लॉग को। साग बन रहा है भाई, क्या तो देश नहीं आएगी कि कभी करा नहीं, कभी बोले नहीं, कभी वीडियो भी मतलब बहुत दूर वाला, फोटो भी बहुत कम खींची। अगर हम जाना है केदारनाथ, चार धाम जाना है ना, नहीं तो ये ना करो थोड़ा, मैं ही करूँगी सारी फोटो। हमारे मोबाइल में देखो ना तो फोटो भी ऐसी रहेंगे बस में। ऐसी ऐसा नहीं कि कहीं तो एक दो महीने खींचेंगे या किसी से कहना भाई हमारी ऐसी फोटो खींचनी जैसे हो रही है। हमने 5 बहन भैया, अगर हम आपस में ये जो इकट्ठे हो ना 500 कुछ भी कहता है पूरी रात निकाल देंगे, हफ्ते हफ्ते बात करते हैं। मैं तो कह रही, मैंने तो सारे हंसी मजाक करने वाले हैं, मैंने ये आपस में लड़ेंगे तेरे हमारी तो फैमिली में हो जाओ, हमारी ना पता चलती है। 10 मिनट के बाद फिर हो जाती है। अब मैं नहीं कह रही इनकी जब तक शादी ना हुई भैया एक आदमी इनके बीच में रहो, कौन सा जुड़ जाओ। अरे ब्याह होंगे सबके। अब और हमारे पापा तो यूँ कहा, जैसे देखा ना कि अब इनकी होने वाली है, निकलना है वहाँ से, यूँ कहा मुझे तो छोड़ दो भैया मुझे दूर रखो अपनी लड़ाई से। करते रहो, सही बात है। माँ बाप किसकी क्या उसे क्या वो तुम्हें अच्छा लगे। हाँ, यही तो चले जाओ। पता अगर मीठा से बोल दिया ना तो यूँ कहेगा यही है ना तुम्हारी लाडली, हाँ, इसी को सपोर्ट करो, इसी को लाड आ रहा है बस। इनकी तरफ से बोल रहे हैं, हमारी तरफ से सुना। हाँ जी, तो ये थे हमारे पड़ोसी, जो कि हम सब बाहर काम करते करते थोड़ी सी देर के लिए गप्पे मारने लगे और उसके बाद फिर अपना सारा काम मैंने फिनिश किया और मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, और वो भी मेथी वाली कढ़ी, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मेथी वाली कढ़ी ही फ़ायदेमंद होती है। अदरवाइज़ मेथी मतलब कढ़ी बनाओ तो भाई पहली बात तो पापा तैयार नहीं होते कढ़ी खाने के लिए या खिलाने के लिए, तो उसमें मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने मट्ठा आया था कहीं से, भाई लेके आया था, उसके फ्रेंड वगैरह ने दिया था। तो बस मट्ठा देखकर तो भाई मैं कढ़ी बनाए बिना रह ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी सर्दी हो।
तो बस इसमें मैंने देखा कि नमक मिर्च और हल्दी और सॉरी नमक नहीं डाला, हल्दी मिर्च और धनिया सिर्फ ये मसाले डाले, बेसन डाला है और जो मेथी थी उसको काट कर मिक्स कर दिया और सारे मसाले मैंने मट्ठे में ही मिक्स कर दिए। अब मैं भगोने में डाल दिया है मैंने तेल और इसमें मैं सीधा डाल रही हूँ मेथी। ठीक है, तो मेथी का इसमें छोंक लगा रही हूँ और इसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन और प्याज को मैंने कस लिया है, उसका तड़का लगा रही हूँ। तो बस सिंपल सी कढ़ी बनाती हूँ और सर्दियों में सच में मज़ा आ जाता है। ठंडी तो रहती है लेकिन गरम गरम खाओ तो बहुत मज़ा आता है और मेथी की कढ़ी बनाओ तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान देती है। तो बस मेरा मन किया और आज मैंने बना ही दी, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, 2 दिन से मट्ठा रखा हुआ था और मेरा मन था कि बस मुझे कढ़ी बनानी है। और ये देखिए मैंने प्याज को भून लिया अच्छे से, लहसुन और प्याज को, और उसके बाद जो मैंने घोल बनाया था बेसन का और मसाले वगैरह डाल के, वो घोल डायरेक्ट डाल दिया। आज मैंने मसाला भून के कढ़ी नहीं बनाई, इस तरह से बनाई। तो कभी कभी इस तरह से भी बनाती हूँ, जैसे मन करता है मैं उस तरह से काम कर लेती हूँ, अपना देख लेती हूँ कितनी जल्दी काम करना है, बस उसके अकॉर्डिंग। और बस अब इसको मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी। नमक मैं अभी नहीं डालूँगी, आपको पता है नमक मैं उबल आने के बाद ही डालती हूँ। इस टाइम पर ये देखिए कढ़ी को कंटिन्यू बस चलाना होता है, क्योंकि अदरवाइज़ वो कढ़ी फट जाती है अगर नहीं चलाते हैं तो मेरी कढ़ी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। और अब ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और मैं इसी टाइम पर नमक डालती हूँ। पहले मसाला भूनकर भी अगर मैं कढ़ी बनाती हूँ तब भी मैं कभी मसाले में नमक नहीं डालती कढ़ी में। तो अब मेरी कढ़ी अच्छे से खदक रही है और बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है देखने में सच में, और मुझे भी जल्दी थी कि जल्दी से बन जाए। तो ये मैंने शिफ्ट कर दी दूसरी तरफ और मैं बना रही हूँ इसमें पकौड़ी। हालांकि मेथी की जो कढ़ी बनाते हैं उसमें पकौड़ियाँ नहीं डालते बहुत सारे लोग, लेकिन मेरे घर में कढ़ी में पकौड़ी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दोनों ही भाइयों को कढ़ी और पकौड़ा बहुत पसंद है। पापा तो बस 1-2 टेस्ट के लिए ले लेते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों भाइयों को पसंद है। तो चाहे कढ़ी मेथी की हो या फिर कढ़ी पकौड़ा हो तो पकौड़ी तो चाहिए ही। तो बस मैंने ऐसी सिंपल सी थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी फ्राई कर ली और आप देख ही रहे हैं कि एक एक करके मैं सारी जो पकौड़ियाँ हैं इनको फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इनको कढ़ी में डाल दूँगी। और दूसरी साइड मेरी कंटिन्यू कढ़ी जो है वो पकती जा रही है, क्योंकि कढ़ी पकाने के लिए मैं पूरा प्रॉपर टाइम देती हूँ। कोई जल्दबाजी में कढ़ी नहीं बनाती हूँ कि फटाफट बस तेज़ आंच करके पका दी, ऐसा नहीं है। धीमी आंच मतलब मीडियम आंच में ही मेरी कढ़ी पकती रहेगी, इधर मेरी पकौड़ियाँ भी बन जाएंगी। हाँ जी, तो देखिए कढ़ी पकौड़ी तो मेरी बनकर बिल्कुल रेडी हैं और ये मैंने पकती हुई कढ़ी के अंदर मैंने ये डाल भी दिया। कुछ पकौड़ियाँ मैंने बचा ली हैं क्योंकि मुझे खुद भी खाने का दिल हो रहा था और भाई वगैरह भी 1-2 ले लेते हैं। तो बस अब मैं लगा रही हूँ साथ के साथ तड़का। ये दोबारा से मैंने डाली थोड़ी सी मेथी डाली है और कटी हुई प्याज मैंने डाली है, मोटी मोटी प्याज काट कर डालती हूँ। और इसमें मैं डालती हूँ कश्मीरी मिर्च, लाल कश्मीरी मिर्च डालती हूँ, जिससे क्या ना कढ़ी का कलर और भी मज़ेदार हो जाता है। और यही सिंपल सा तड़का है। ये देखिए मैंने लगा दिया और मेरी कढ़ी बनकर ऑलमोस्ट रेडी ही है। इसको थोड़ी सी देर और मैं पकाऊंगी, चलाती रहूँगी, थोड़ी देर और पका लूँगी और कढ़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए मेरी कढ़ी तो बन गई है, मैं खिलाती हूँ सबको खाना और आई होप मैं आप सबको भी खिला पाती। तो कोई नहीं, आप खुद देख लीजिए और बना लीजिए और खा लीजिए। बस इतना ही कर सकती हूँ कि आपको दिखा सकती हूँ मैंने क्या बनाया और कैसे बनाया है। और आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी थोड़ी थोड़ी पसंद आती होंगी। तो चलिए ऐसे चटनी दिख रही है छोक वाली चीज। यार लाइट लगाओ, यहाँ तो लाइट बंद हो गई, अंधेरे में क्या होगा, अंधेरा है तो। हाँ जी, तो कढ़ी तो बिल्कुल रेडी हो गई है। चलिए अब खाना खा लेते हैं और आप भी बना कर देखिएगा ये वाली कढ़ी। अब कढ़ी खाना खाएगा या खाएगा? खाना है तो खा लीजिएगा। चलो कटोरी में करूँ या प्लेट में, वैसे करूँ, बड़ा है ना।
हाँ जी, तो चलिए मेरे तो कढ़ी चावल बिल्कुल रेडी हैं और मैं भी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो ये प्लेट लगी है पापा की, सबसे पहले पापा के लिए ही प्लेट लगाते हैं। तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं अपने कढ़ी चावल और आप बने रहिए व्लॉग में। आगे बहुत कुछ है देखने के लिए आज व्लॉग में, एंजॉय कीजिए आज व्लॉग को। हाँ जी, तो मैं गई थी मार्केट और मैं बता नहीं पाई और बस चली गई। वहाँ भी कोई ब्लॉगिंग मैंने नहीं की, कर नहीं पाई वहाँ पर ऐसी कुछ खास ब्लॉगिंग में, तो मैंने नहीं की और आपको नहीं बता पाई। लेकिन मैं अब आ गई हूँ घर और कुछ लाई हूँ खाने के लिए। एक्चुअली मैं लाई हूँ गर्मा गर्म जलेबी। वैसे ये मेरी फरमाइश होती है हमेशा जलेबी की, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आज मेरी नहीं है, आज बड़े वाले भाई की फरमाइश थी कि मार्केट जा रहे हो तो जलेबी ले आना। तो चलिए हम खा लेते हैं गर्मा गर्म जलेबी और आप लोग भी आ जाइए। मोटी सी लगती हूँ कैमरे में, तो ऐसा लग रहा है मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। देखिए मोटी नहीं हो रही हूँ, घटा लिया है मैंने अपना वजन। है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पेट में ना, पर अब घट गया है। तो चलिए तू गरम गरम ही कर। अरे नहीं निकला ना आ सकते हो जल्दी। चलिए जी जलेबियाँ। तो मैं ले आई थी जैसा कि आपको बताया गर्मा गर्म जलेबी, और ये मैं पापा को बोल रही हूँ उठ जाओ जल्दी से गरम गरम खा लो। तो हम तीनों भाई बहन और पापा जी कर रहे हैं जलेबी इंजॉय, जो कि आज भाई के कहने पर आई है। अदरवाइज़ हमेशा मेरे लिए कहने पर ही आती है, क्योंकि मुझे जलेबी बहुत पसंद है। तो हमेशा मैं ही बोलती हूँ कि जलेबी ले आओ, लेकिन आज भाई ने बोला तो हम जलेबी ले आए और मैं ये आपको भी ऑफ़र कर रही हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिए। और चलिए इंजॉय करते हैं अपनी जलेबी। और जलेबी खाने के बाद ही आ गया एक इनविटेशन, और उसके बाद मैं गई एक बर्थडे पार्टी में। और घर में मतलब पड़ोस में हमारे मतलब नेबर हैं, उनके छोटे से बच्चे का आज बर्थडे था। तो बस 2-3 फैमिली ही हम लोग इकट्ठा हुए थे और बस छोटा सा स्मॉल बर्थडे सेलिब्रेशन किया है। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए इस बर्थडे को और आप बने रहिए आगे के लिए मेरे साथ। और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए आप सब भी इंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।